करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी शाला की इस सत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि से करना चाहूँगी। इस सत्र की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है राज्य स्तर पर शाला की छात्राओं का लोकगीत प्रथम स्थान पर रहा। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी कि जोरदार तालियों से आप अपने बच्चों का स्वागत कीजिए। लोक शिक्षण संचालनालय तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष बाल रंग समारोह का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर का होता है। इस बाल रंग समारोह का आरंभ सांस्कृतिक व साहित्यिक गतिविधियों की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें अनेक बच्चे भाग लेते हैं और प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी संकुल स्तर की प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होता है। इस प्रकार ये प्रतियोगिताएं संकुल स्तर पर, जिला स्तर पर होती हुई संभाग स्तर तक पहुंचती हैं और अंत में संभाग स्तर पर अनेक स्कूल के प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थी इसमें हिस्सा लेते हैं। संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं राजधानी भोपाल में ही संपन्न होती हैं, अर्थात बहुत बड़ा आयोजन होता है जिसमें लगभग सभी स्तरों पर कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है। और इन सारे इम्तिहानों को पार करते हुए शाला की छात्राओं ने स्टेट स्तर पर लोकगीत प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर शाला को गौरवान्वित किया है। मैं सभी छात्राओं को उनकी शिक्षिका श्रीमती निवेदन करती हूँ कि वो हमारे आज के इन विजेता टीम को आज अपने हाथों से पुरस्कृत कर उत्साहित करें। और आप सभी से गुजारिश करूंगी कि हमारी आपके अपने बच्चों की इस उपलब्धि के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत करते रहें और उनकी हौसला अफजाई करते रहें। लोकगीत की छात्राएं अपना पुरस्कार ग्रहण करें। प्रतियोगिताओं के अंतर्गत सांस्कृतिक प्रतियोगिता लोक नृत्य विजेता टीम को, जिसमें स्टेट लेवल पर प्रति स्थान प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता भी प्रदेश के विभिन्न संभागीय अंचलों से आए स्कूल के बीच संपन्न हुई थी। मैं पूरी लोक नृत्य विजेता टीम को उनकी शिक्षा इस वंदना और इस बधावा मैच के साथ आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना पुरस्कार ग्रहण करें। और मैं हमारे आज के सभी अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी लोक नृत्य की विजेता टीम को अपने हाथों से पुरस्कृत करें। आप सभी मेहमानों से, बालकगणों से ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे बच्चों की हौसला अफजाई आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करते रहें ताकि इनका हौसले बुलंद रहें। और इन सभी छात्रों को शाला परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। साथ में आप सभी बालकगणों को भी बधाई देती हूँ कि आपने हमारे इन बच्चों को आगे पहुंचाने में हमें अपना सहयोग प्रदान किया है। ग्रहण करें।
और अब मैं हमारी प्रतियोगिताएं जैसे निबंध, भाषण, श्लोक इत्यादि आयोजित की जाती हैं। इसमें भी हमारी शाला के विद्यार्थी दया सागर ने जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। दया सागर की 2 प्रतियोगिताएं में अपना स्थान प्राप्त किया है। संस्कृत भाषा का निबंध व भाषण जो कि अलग अलग संपन्न हुई थी, उनने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं दया सागर को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें और मैं अध्यक्ष महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो अपने कर कमलों द्वारा हमारे विद्यार्थी की हौसला अफजाई करने का कदम की तालियों से इनका स्वागत करें। और अब मैं जिन प्रतियोगिताओं के बारे में आपको बताना चाहूँ तो गांधी जयंती के अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय व माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यहाँ पर मैं ये गर्व से बताना चाहूँगी कि शाला में प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी विजेता रहते हैं जिन्हें महामहिम राज्यपाल व माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया जाता है। यहाँ भी मैं फख्र से कहना चाहूँगी कि इस वर्ष भी हमारी शाला के विद्यार्थियों ने बापूजी की जीवनी से संबंधित अनेक साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और विजयी रहे। गांधी जयंती के अवसर पर शाला के विजेता विद्यार्थियों को महामहिम राज्यपाल तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। मैं आप सभी विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो यहाँ पर आकर हमारे आज के विशेष अतिथि महोदय श्री अनिल सिंह गौर जी और श्रीमती साधना सयाल जी तथा रेहान गोल्डन जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारे गांधी ज्ञान प्रतियोगिता के विजेता छात्रों को अपने हाथों से पुरस्कृत कर उन्हें उत्साहित करें। कि वो मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें और मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ साथ अध्यक्ष महोदय को भी से विनम्र निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे इन बाल एडिटर्स को अपने हाथों द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान कर सम्मानित करें। मंच पर बैठे हुए सभी माननीय अतिथिगण, पेरेंट्स, गार्जियंस, स्कूल प्रबंधन के वेदी कॉन्वेंट स्कूल प्रबंधन के सभी सदस्य,
प्रिंसिपल मैडम, वाइस प्रिंसिपल मैडम, सभी टीचर्स और प्यारे बच्चों, आपके अचीवमेंट्स के बारे में सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है और अपने बचपन के दिन मुझे याद आ रहे हैं जब मैं पढ़ा करता था प्राइमरी स्कूल में। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि एक म्युनिसिपल स्कूल जिसमें बैठने के लिए अपने घर से एक बोरी ले जानी होती थी, उसमें मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे फादर भी एक प्राइमरी स्कूल के टीचर थे और उस स्कूल में टाट पट्टी भी नहीं होती थी। ऐसे स्कूल में पढ़ के भी आज मैं जहां पहुंचा हूं, उससे आपको ये अवश्य लगता होगा कि जिस तरह के स्कूल में आपके माँ बाप आपको पढ़ा रहे हैं वो कितना अच्छा है। और आप कहां तक जा सकते हैं इसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का बेस, जिस तरह की शिक्षा, जिस तरह का स्किल डेवलपमेंट, जिस तरह के टीचर, प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स और जिस तरह के ये एनुअल फंक्शन आपके लिए हो रहे हैं, इससे आपको ये अनुमान लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा कि आप कितनी ऊंचाइयां छू सकते हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं। जरूरत सिर्फ एक बात की है, आपको डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना, हार्ड वर्क, जितनी भी कड़ी मेहनत हो सके वो करनी होगी। और सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पढ़ाई के दौरान जो जीवन जीने की कला होती है, लाइफ स्किल्स होती है, उसको सीखने के लिए अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल, अपने माँ बाप वो किस तरह से जीवन संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं, किस तरह से आपके लालन पालन के लिए साधन जुटाते हैं, उसको देखना, उसमें उनका हाथ बटाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने लाइफ स्किल्स सीख ली तो ये जो शिक्षा आप ले रहे हैं ये आपको आसमानी ऊंचाइयों तक ले जा सकेगी। एक छोटा सा उदाहरण और मैं दूंगा। मैं रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत था 96 से 98 तक। उस समय वहां पर रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और हम लोग लंच ब्रेक में 1:30 बजे से 2 बजे तक एक साथ बैठकर लंच और चाय लिया करते थे। उस समय वो कहते थे, और शायद आपने भी अखबार में पढ़ा होगा कि वो 1-2 बार मध्य प्रदेश विजिट किए हैं राष्ट्रपति के रूप में, और उसके बाद भी उस समय भी वो यही कहते थे कि अपने देश की सबसे बड़ी ताकत जो है वो बच्चे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम उन्हें एक अच्छे पॉटर्स, व्हील वाले आदमी की तरह, अच्छे कुम्हार की तरह किस तरह से उनकी जिंदगी को शेप करें, किस तरह से उनको शिक्षा, दीक्षा, लाइफ स्किल्स दें, ताकि वो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बना दें। आपने भी सुना होगा, वो कहते हैं कि ड्रीम बिग, बड़े सपने देखो, बहुत जरूरी है। लेकिन बड़े सपनों को फिर पूरा करने के लिए जो कड़ी मेहनत, जो अनुशासन, पंक्चुअलिटी, जिस तरह की क्वालिटीज चाहिए हैं, जिस तरह का आपसे अपेक्षा है, उसको भी पूरा करने का काम आप करो। और जिस तरह के प्राइजेस आपने जीते हैं, जिस तरह से अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए आपने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान, दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं, जितने लोगों को यहाँ पर प्राइज दिए गए हैं, उससे साफ लगता है कि आप इस दिशा में बहुत काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपके सारे टीचर्स मेहनत कर रहे हैं और आपके पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे पूरी आशा है कि भले ही जहांगीराबाद जैसी लोकेलिटी में आपका स्कूल स्थित है, लेकिन जिस तरह की शिक्षा दीक्षा आपको दे रहा है उससे आप अपने भविष्य को संवार सजा सकेंगे और बहुत ऊंचाइयां छुएंगे। इस अवसर पर बहुत बहुत आपको मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जी हाँ, ये वही वैशाली रखवार जिन्हें भोपाल का नाम रोशन किया और चिमनी नाम से अपना जादू मुंबई में भी बिखेरा और आज
दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों में जाकर अपना जादू बिखेर रही हैं, जो आज हमारे इस कार्यक्रम की गेस्ट आर्टिस्ट हैं। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ और हमारे मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र निवेदन करती हूँ कि वो हमारी इस गेस्ट आर्टिस्ट को अपने हाथों से पुरस्कृत कर उन्हें उत्साहित करें और उनको हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और उनका मैं शाला परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि वो की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैडम सियाल साहब और तमाम मेहमान, पेरेंट्स और ख़ासतौर से वो तमाम बच्चे स्कूल के जो यहाँ पे आज आके फंक्शन को रौनक दे रहे हैं, और वो तमाम बच्चे जिनको मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इनामात मिले हैं। ये कोई लंबी तकरीर करने का मौका तो नहीं है क्योंकि बहुत से प्रोग्रामों की लिस्ट दिख रही है मुझे उसके अंदर, लेकिन मैं जो करीब 40 साल से ज़्यादा मुख्तलिफ कॉलेजों में पढ़ाता रहा हूँ और बच्चों के साथ और बच्चों के टीचर के साथ मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम करते रहा हूँ। आज कई साल के बाद इन बच्चों के साथ इस फंक्शन में आने से मुझे ये लगा कि बच्चों के बजाय मेरी इज्जत अफजाई हो रही है, क्योंकि बच्चों के साथ जब भी आप रहते हैं तो आपको अपनी उम्र का एहसास कम हो जाता है और खुशी इस बात की होती है कि ये बच्चे के साथ हम भी बैठ के तो पुरानी बातें याद करने लगते हैं जो हमारी ज़िंदगी की अब यादें रह गई हैं। मैंने आपके बेबी कॉन्वेंट स्कूल को शुरू से पढ़ते हुए देखा है। इनके सेक्रेटरी साहब हाजी रिजवी साहब खुद बड़े क्रिएटिव भी हैं और उन्होंने खुद बड़ी मेहनत, लगन और हिम्मत से अपनी ज़िंदगी भी बनाई और अपने स्कूल की भी तरक्की में लगातार काम किया। मुझे मैडम फौजिया की ये बात सुन के अच्छा भी लगा और थोड़ा सा बुरा भी लगा। फौजिया वाइस प्रिंसिपल, तालीम जो है वो दौलत या हैसियत से नहीं नापी जाती। जैसे रावत साहब ने बताया, मैं अपनी ज़िंदगी के इस दौर में जब बहुत से लोगों से मिला हूँ और हिंदुस्तान के ज़्यादातर बड़े लोग आजकल जो आपको दिखाई देते हैं वो सब सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं और ज़्यादातर ऐसी फैमिलीज से आए हैं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज से होती हैं। जो कॉरपोरेट सेक्टर से करोड़पति लोग हैं वो कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन तालीम जो है और तालीम के साथ जुड़ी हुई तरक्की जो है ये किसी की जागीर नहीं होती। मैडम ने एक बात, इसलिए मैंने कहा कि मुझे रजी हुआ कि मैं ये कहूँ कि हम लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। इससे कोई हमारे बच्चों के फ्यूचर, उनकी तरक्की, ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि वो किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उन्होंने दूसरी बात जो कही थी वो बहुत मुझे अच्छी लगी, वो थी ये CDs, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिवोशन। ये अगर आप में है और आपके सामने, जैसे रावत साहब ने कहा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मिसाल देते हुए, कि अगर आप ख्वाब देखते हैं कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, क्या करना है, क्या कर गुजरना है, और उसको उन ख्वाबों को ताबीर देने के लिए आप मेहनत, लगन से काम करते हैं तो यकीनन आप कहीं न कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे। आज के प्रोग्रामों में मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में जिन बच्चों को इनामात मिले, उससे ये लग रहा है कि बेबी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत आगे बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यकीनन उनका फ्यूचर काफ़ी दरख्शां दिखाई देता है। बड़ी बात है कि ये स्कूल जहांगीराबाद में है, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे स्कूल जो बन रहे हैं वो भोपाल के बाहर के स्कर्ट में रहते हैं, आउटर स्कर्ट में रहते हैं, जहाँ पर कि लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल लोग हैं, लोकल इन्वायरमेंट है, लोकल कम्युनिटी है, उनको पता ही नहीं चलता कि ये स्कूल कैसे हैं, क्या हैं, वहाँ तक वो पहुँच भी नहीं पाते। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि किसी ऐसी लोकेलिटी में रह के कोई अच्छा स्कूल बनाया जाए ताकि उस लोकेलिटी के लोगों को रहने के, वो अपने बच्चों को भेजने के लिए और उनको तालीम दिलवाने के लिए अच्छे मौके मिलते हैं ऐसे स्कूलों में। हम लोग जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं,
हम लोगों की डिमांड भी यही है गवर्नमेंट से कि हर मोहल्ले में एक अच्छा स्कूल कायम किया जाए। हमारी डिमांड यह है कि गवर्नमेंट की बड़े स्कूल जो बाहर बनाए जा रहे हैं और जिसमें दूर दूर से लोग दाखिला देते हैं, उन पे पाबंदी लगे। जिस मोहल्ले में जो अच्छा स्कूल है, वहाँ के बच्चों को उस अच्छे स्कूल में दाखिला करने की दाखिला मिलना ही चाहिए। इसको हम लोग कॉमन स्कूल सिस्टम और नेबरहुड सिस्टम, स्कूल सिस्टम की बात करते हैं। मैं हाल में ही अमेरिका से लौटा हूँ, मेरे बच्चे वहाँ पर हैं। वहाँ पे ये सिस्टम है कि हर मोहल्ले में एक अच्छा स्कूल कायम किया जाता है और उस मोहल्ले के तमाम बच्चे उस स्कूल में ज़रूर पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते, और बाहर से उस स्कूल में बच्चों को दाखिला नहीं मिलता। इस लिहाज से हमारी वैसे भी डिमांड गवर्नमेंट से ये है, और मैं इस वक्त अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, उनसे भी निवेदन करूँगा कि मध्य प्रदेश में भी यह पॉलिसी पर जोर दिया जाए कि कम से कम जिन लोकेलिटी में हैं उस लोकेलिटी में एक अच्छा स्कूल जो कायम किया जाए और लोकल बच्चों को दाखिला देने की वहाँ पे गारंटी होगी, इनको दाखिला यहीं मिलेगा और बाहर से बच्चों को नहीं। इसी तरीके क्योंकि हमारा फ्यूचर हमारे बच्चे हैं, आने वाली ज़माना हिंदुस्तान में अगर कुछ बनना है तो वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमारी जनरेशन आगे कैसे जाती है, कैसे ग्रो करती है। और तरक्की का पहला मंजिल जो है वो एजुकेशन है, तालीम है। बगैर तालीम के तरक्की होना नामुमकिन है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या कोई और डेवलपमेंट की बात है। तो एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन था, राइट टू एजुकेशन बिल के नाम से ये बिल पास हो गया है कि बच्चों की तालीम लेना बच्चों का हक बनता है, इट इज़ ए फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था 93 में कि राइट टू लाइफ, जिंदगी का अगर हक दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेमायने है अगर बच्चों को तालीम का हक ना मिले। इसलिए मैं आप सबको अपने ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के सालों में आप लोग अपनी लगन, मेहनत और से पढ़ेंगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ेंगे और पढ़ाई के साथ दूसरी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेंगे। मैं उन पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि स्कूल के साथ साथ आप भी अपने बच्चों की निगरानी करें, उनकी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। लड़कियों को खासतौर से तवज्जो दें कि लड़कियां भी उतने ही आगे बढ़ें जैसे लड़के बढ़ते हैं। और मैं आज के फंक्शन से उम्मीद करता हूँ कि ये अगर हिंदुस्तान का पूरा नक्शा दिखाई देता है तो बेसिक गवर्नमेंट स्कूल उसका एक सिम्बॉलिक पार्ट मानता हूँ मैं, जो हमारे फ्यूचर में हिंदुस्तान की तरक्की का एक नजरिया पेश करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं सेक्रेटरी साहब का, प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल का, कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया, यहाँ मुझे इज्जत अफजाई दी यहाँ बुला के।